Hello, friends. Now we are moving to a poem that is Vocation, and it is written by Rabindranath Tagore. We all know about Rabindranath Tagore. He is a great poet, philosopher, and he used to say that let the children grow as their wish. And the same is here, and what does the child want that is expressed here. बेटा ये जो हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं उसमें वो रविंद्रनाथ टैगोर की जो कविता है उसमें से उसकी वो कविता है। और रविंद्रनाथ टैगोर वो शिक्षणविद थे, वो ये चाहते थे कि जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, उसको जो अपनी इच्छा के मुताबिक अपने फील्ड में जाने दो। हाँ, उसका जो भी फेवरेट फील्ड है उसमें उसे जाने दो। मतलब जो बच्चा है वो एक पेड़ की तरह होता है, आप उसको रोक नहीं सकते। आप बाजू में आपने बड़ी दीवार बनाई है, एक आपने पौधा लगाया है, लेकिन पौधा बड़ा होगा, बाजू वाला आपका दुश्मन है, फिर भी जो पौधे में से पेड़ बनेगा तो उसकी जो ब्रांचेस हैं, डालियाँ हैं, वो उधर जाएंगी। पंछी, हवा, ये सब ऐसे हैं। तो बच्चा है वो भी ऐसा है, उसको जैसे खिलना है उस तरह उसे खिलने दो। लेकिन हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो पोटेंशियल नहीं है वो निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारी गलती है। सो द सेम इज देयर नोबडी वांट्स टू स्टडी mean all the subjects, few subjects are their favorite, but we can't force them. You must be the master of all the class, all the subjects. We are also not. I can teach very well only SS, English and grammar. I am also not all-rounder. So this is the idea that let them grow, and each and everybody wants freedom. Nobody, because we are human beings. And we used to live with great freedom. Nowadays, not we nor our children are free from tension from the very beginning of life. So we will have to think over it, and that's why the poem is given here. So now let's see here, what does the child think? When the gong sounds. So बेटा what is gong? Do you know? Gong means जो पहले गांव में जो गोला वाला आता है, वो उसके पास ऐसे गंड जैसा लगता है, बाद में उसको मारता है ऐसे, तो उसकी आवाज़ होती है। सो अ राउंड पीस ऑफ मेटल that sounds with a deep loud noise when it hit with stick. It is usually used to give signals. For example, that is 10 o'clock. 10 o'clock ये भी, लेकिन ये बच्चों को बुलाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। ओके, सो दैट इज गॉन्ग। व्हेन द गॉन्ग साउंड्स 10 in the morning और बेल, आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लेन। लेन मतलब जो हमारी गांव की जो हमारा रास्ता है, गली छोटा सा, उसको हम लेन कहते हैं। तो टाइम, फिक्स टाइम, इतने बजे जाना ही है, इतने बजे जाना ही है, और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर। सो व्हेन द गॉन्ग साउंड 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying. जो बैंगल से वो बेचने वाला आता है, वो चिल्लाता है, वो मैं उससे रोज देखता हूँ। एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। और है ना, बच्चे हैं ना, दूसरे को देखते हैं और वो जो हकीकत है वो कहते हैं और उसको फॉलो करने का प्रयत्न करते हैं। क्यों? कि अपनी लाइफ उससे कंपेयर करते हैं। देखो, मुझे 10 बजे जाना है, इतने बजे उठना है, लेकिन ये जो बंगड़ी बेचने वाला है उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है। वो ये सोच रहा है मैं आज़ाद नहीं हूँ, ये आज़ाद है। सो देर इज़ नथिंग टू हरी, और उसको कोई जल्दी नहीं है भाई, उसको कोई जल्दी नहीं है। देखो वो चिल्ला रहा है, बच्चा उसे देख रहा है। देर इज़ नथिंग टू हरी ऑन हिम, देर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक।
और कोई रोड नहीं, मतलब ये रोड से ही जाना है, यहीं से ही जाना है, उसको कहीं पर भी जा सकता है, मीन्स फ्रीडम. सो ईच एंड एवरी लाइफ ऑन द अर्थ वॉन्ट्स फ्रीडम. कोई भी हो यार, आप पैरट है उसको बंद करके रखते हो तो उसको भी आज़ादी चाहिए, भले आप कितना भी अच्छा खाना दो वो नहीं खाएंगे, उसको आज़ादी चाहिए. समझ में आया? सो देर इज नथिंग टू हरी ऑन हिम एंड देर इज नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो. और कहाँ जाना है वो भी पता नहीं है ना. मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे बस चलते जाना. सो नो प्लेस ही मस्ट गो. और हमें तो स्कूल पे ही जाना है, ठीक से बैठना है, इंसर्ट करना है, बैग रखना है, टाई रखना है, और उसको कोई पाबंदी नहीं है. टोटली फ्रीडम. देर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, देर इज नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम टेबल भी नहीं, मुझे तो 7:30 बजे 11 बजे पहुंचना है तो पहुंचना ही है. वैन ही मस्ट कम होम, और जब वो घर पे आता है, आई विश आई वेयर हॉकर. और मैं ये चाहता हूँ कि भगवान अगर मैं भी ये होता तो, बैंगल्स बेचने वाला होता तो कितनी फ्रीडम रहती. और मुझे पूरा दिन दौड़ते रहना है, स्कूल जाना, टाई लगाना, शूज़ पहनना, इंसर्ट करना, सॉक्स पहनना, बाद में वहाँ पे जाके बेंच पे ठीक से बैठना, इतने घंटे अंदर बैठना, खेलने का भी मतलब चौकस टाइम. तो सही है यार. लाइफ कैसी होनी चाहिए? लाइफ नदी की तरह होनी चाहिए, तालाब की तरह नहीं. सर्टेन शेड्यूल में, टाइम टेबल में बंधना नहीं चाहिए. जो कि तालाब का पानी है वो बंधा हुआ होता है, वो बिगड़ जाता है. और नदी है बहती रहती, उसका पानी स्वच्छ होता है. समझ में? तो ये बंधी हुई लाइफ, टाइम टेबल, ये करना वो नहीं करना, ये करना, वो लाइफ नहीं है. यू आर स्लेव ऑफ देम, यू आर स्लेव ऑफ द रूल्स. आप रूल्स के स्लेव हो, गुलाम हो, आप टाइम के गुलाम हो. आई विश आई वेयर. इसलिए ये बच्चे की सोच बोल रहा हूँ मैं, और मैं भी थोड़ा बहुत है, मैं ज़्यादा पूरा एग्री हूँ उसके साथ. छोटे से बच्चे को, 5 साल के बच्चे को आप बोलते ये सीखो ये सीखो, यार वो सीख जाएंगे. और एजुकेशन ऐसा, टीचिंग ऐसी है कि वो रुचिकर नहीं है, पसंद आए ऐसा नहीं है, और सब चीज़ पसंद आए ऐसा भी नहीं है. तो बेटा जो भी फील्ड में वो अच्छा है उसकी तरफ उसको ढाल दो. स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स. बाद में मैं रोड पे घूमता रहूँगा. जो घूमने की आधा मतलब वो अपेक्षा है कि मैं घूमता रहूँ, और ये मेरी लाइफ है, वो मैं जीता रहा हूँ. When at 4 in the afternoon, 4 बजते हैं जब, when at 4 in the afternoon I come back from the school. 4 बजे में, जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं जो उस अपने ज़माने की बात कर रहे हैं, कि जब 4 बजे में, और तब गोरे मतलब ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे, उसकी भी चर्चा करेंगे, वो भी रेफरेंस आएगा यहाँ पे. When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. और सच्ची मैं भी महसूस करता हूँ ऐसा. तो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब मैं 4 बजे आता हूँ तब जो गार्डनर है, माली है, वो खोदता है धूल के साथ. उसको लग रहा है वो खेल रहा है, अपने कपड़े बिगड़ रहे, फिर भी उसको कोई डांटने वाला नहीं है. और मैं स्कूल पढ़ने गया हूँ, और वहाँ से भी अगर मेरे कपड़े गंदे हो गए तो मम्मी डांटेंगी, पापा डांटेंगे, दादा दादी डांटेंगे, या कोई बोलेंगे गंदा है. सो आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड. जो गार्डनर है वो ग्राउंड खोद रहा है. ही डज वॉट ही लाइक्स. और उसको जो पसंद है वो करता है, और मैं नहीं कर पाता हूँ. मुझे धूल के साथ खेलना है. बेटा हम कितने विचित्र हो गए हैं कि बच्चे, जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि आपको धूल से नहीं खेलें. धूल से नहीं खेलें तो किससे खेलेंगे? गिरेंगे नहीं तो करेंगे क्या? गिरना चाहिए, उठना चाहिए, धूल के साथ खेलना चाहिए. यही तो लाइफ है यार, मशीन थोड़े हैं. सो he can see through the gate, he can see through the gate of that house the gardener digging the ground. कितने मस्ती से कितना अपना काम कर रहा है. he does what he likes. और उसे जो पसंद है वो करता है. with his pad
he soils his cloth with dust. और अपने कपड़े भी बिगाड़ रहा है डस्ट से, धूल से. Nobody takes him to task. Nobody takes him to task if he gets bagged in the sun and gets wet. और वो परसेवे से अगर भीग जाता है, गंदा हो जाता है, तो भी उसे कोई पूछने वाला नहीं. और धूप में वो पक जाता है, फिर भी उसे कोई कहने वाला नहीं. मैं तो थोड़ा सा बाहर निकलता हूँ, मिट्टी से खेल, तो मम्मी बोलती है काला हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, धूल से खेला, चला जा. लेकिन इससे मुझे भी ऐसी लाइफ चाहिए. एक बच्चा कहता है आई वॉन्ट द लाइफ द गार्डनर इज लिविंग. आई विश आई वर अ गार्डनर. अगर ये भगवान, अगर मैं गार्डनर होता तो. आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ nobody to stop me from digging. और ये गार्डन में खोदता रहूँगा, खेलता रहूँगा, जब मन करेगा तब घर जाऊँगा, कोई डांटने वाला नहीं होगा. तो मुझे कितना अच्छा है भगवान अगर मैं गार्डनर होता तो. देखो, मीन्स ही वॉन्ट्स फ्रीडम, ही वॉन्ट्स वॉट ही वॉन्ट्स टू डू. एंड इन दीज डेज, नाउ डेज, द स्टूडेंट्स, द चिल्ड्रंस, the kids are asked to follow the certain ways. The qualities say, don't bear that, even though we say that you do the same, what we say. So, beta, try to understand the children, try to understand the kids, try to understand the students. They have qualities, because God has given each and everybody the qualities. So, don't worry about that. They will do in their fields. So, don't worry about them. But as the parents, we always worry about them. But have we ever asked them, what do you want? We have given them what we want, and we have never asked them what they want. So here a boy is saying that if I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from. अगर मैं भी भगवान होता तो मुझे भी कोई रोकता नहीं. Then just as it dark in the evening, जैसे ही अंधेरा होता है, my mother sends me to bed. मेरी माँ बोलती चल सो जा, सुबह स्कूल जाना है, भूत होते हैं, चोर आते हैं, सो जा, ऐसे डरा के मुझे सुला देते हैं. लेकिन मुझे तो घूमना है, मुझे तो अभी भी खेलना है. I can see through my open window. लेकिन जहाँ पे मैं बैठता हूँ, वहाँ से सोता हूँ, वहाँ से खुला हुआ विंडो से वहाँ से मैं देख सकता हूँ. I can see through my open window the watchman walking up and down. वॉचमैन चलता रहता है, मैं उसको देखता हूँ. मुझे हॉकर बनना है, मुझे गार्डनर बनना है. क्यों? Why? Because I want freedom. I can see through my open window watchman walking up and down. The lane is dark and lonely. और रास्ता भी सुनसान है, अंधेरा छाया हुआ है, फिर भी किसी से डरता नहीं. जो वॉचमैन है वो चलता रहता है. The lane is dark and lonely, and street lamp stands like a giant with one red eye on its head. और जो एक वहाँ पे स्ट्रीट लैम्प है, वो एक बहुत बड़े राक्षस की तरह खड़ी है. जैसे ऐसा माना जाता है कि राक्षस को एक ही आँख होती है, और एक आँख वाले राक्षस की तरह वो स्ट्रीट लैम्प है, खड़ी है. स्टैंड्स लाइक ए जाइंट विथ वन रेड आई ऑन इट्स हेड. उसके सर पे एक लाल आँख है, जो बत्ती है उसको आँख मानता है. द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विथ हिज शैडो एट हिज साइड. और जो वो ये बत्ती लेके, मतलब दिया है उसे कहते हैं, जिसे हम फानस कहते हैं, वो लेके चलता है, किसी से न तो डरता है, और उसके शैडो पे वो चलता है. विथ हिज शैडो एट हिज साइड एंड नेवर वंस गो टू बेड इन लाइफ. और मुझे ये लगता है कि वो कभी सोया नहीं. तो यहाँ पे वी कैन सी दैट what does the boy wants. He wants to be like a hawker, gardener and watchman. Why?
because each and everybody wants freedom. Once again, we read only when the ground, the gong sound 10 in the morning, and I walk to school by our lane. When I go to my school at the certain time, every day I meet the hawker crying Bengals, crystal Bengals, and I used to listen. A person who is selling the Bengals, there is nothing to hurry him, and he is not in hurry. Always with great ease, he is not in hurry. There is no road. He has not to take any road. He goes where he wants. No schedule, no timetable, no any place specified to go, and he must take. No place he must go to. No time when he must come home, and there is no time when he will have to return at home. I wish I were a hawker. If I were a hawker, the boy says, because he wants freedom. Spending my day in the roads crying Bengals, crystals, and Bengals. I also will cry Bengals, Bengals, crystal Bengals. Then the boy returned from the school. He says, when at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate. When I was returning from the school, I saw a gardener digging in the garden. Gate of that house, the gardener digging in the ground. He does what he likes. And here also he says, I can't do what I want, but the gardener does what he wants. He does what he likes. With his pad, he soils his clothes with dust, and he makes dirty his clothes dirty, yet nobody is there to scold him. But I can't do this because I am enslaved with certain rules. Nobody takes him to ask if he gets bagged in the sun or gets wet. Nobody is there to scold him that you will turn black and you will get wet. Nobody is there. I wish I were a gardener digging away at the garden, and nobody to stop me from digging. If I were a gardener, nobody will be there to stop me. So, if I were a gardener, I want to be, because nobody is there to scold me, and I will do what I want. And just as it gets dark in the evening, and my mother sends me to bed, and when we see the darkness, and my mother asks me to go to the bed, but I can see from my window, through my one open window, I'm watching a watchman walking up and down, and then I can see from that a watchman is walking up and down. A watchman is walking, here you can see, up and down, and he is not scared of anything. A watchman walking up and down, and lane is dark and lonely, and street lamp, and the street is also how dark and lonely. Nobody is there, only watchman is walking up and down, stands like a giant with one red eye on its lamp, but there is street lamp. It is standing like a giant, one-eyed giant, means there is one eye, and that is the lamp, because the street lamp is too high. It stands like a giant with one eye. So the stands like a giant with one red eye on its head. The watchman swings his lanterns and walks with his shadow at this time, and never once go to bed in the life. So in his life, so he says that nobody is there to ask him to go to bed, because he is free, and I am not free. I have to follow the instructions, the orders of my parents. So I want to be gardener, watchman, and hawkers. So this is the thoughts of a boy in a form of, and these are the thoughts of the great person, the poet Rabindranath Tagore. So this was all from the story, and I hope and trust you have got. Now let's move to the question answers. Let's see the question number first.
Who do you think is the speaker and what does she on his way to school? तो बेटा ये स्पीकर कौन है और वो अपने स्कूल जाते वक्त क्या देखता है और क्या सोचता है? द स्पीकर इज प्रोबेबली अ चाइल्ड ऑफ स्कूल गोइंग एज. तो बेटा जो स्पीकर है वो एक बच्चा है स्कूल जाने वाला. एंड इज टॉकिंग अबाउट वॉट ही विश टू डू. और वो ये कह रहा है कि वो क्या करना चाहता है. ऑन हिज वे टू स्कूल ही सीज हॉकर सेलिंग बेंगल्स. तो यहाँ पे वाई डूइंग द स्पीकर वॉट डज ही सी ऑन हिज वे टू स्कूल. जो स्कूल जाता है तो बच्चा क्या देखता है और वो क्या करना चाहता है. Who do you think is the speaker? आप क्या मानते हो कौन है स्पीकर, कौन है? और what does he see on his way to school? और स्कूल जाते वक्त वो क्या देखता है. तो जो स्पीकर है वो स्कूल जाने वाला बच्चा है. द स्पीकर इज प्रोबेबली अ चाइल्ड ऑफ स्कूल गोइंग एज. ही इज टॉकिंग अबाउट वॉट ही विशेस टू डू. और वो ये कहता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए. हिज वे ऑन हिज वे टू स्कूल ही सीज हॉकर सेलिंग बेंगल्स. वो जब स्कूल स्कूल जाता है तब वो जो बेंगल बेचने वाला है उसको देखता है. क्वेश्चन नंबर 2. Why does he wish to be a walker? So here the spelling mistake is there, HAWKER, but by mistake it is written there. He wished to be a hawker as the hawker does not have to follow a designated route or reach a particular destination at a specific time. उसको इसलिए पसंद है, इसलिए वो बनना चाहता है कि उसको कोई खास समय नहीं है, खास रास्ता नहीं है, खास जगह नहीं है, टाइम टेबल नहीं है, कहाँ जाना है वो डेस्टिनेशन नहीं है पर्टिकुलर, मतलब स्पेसिफिक कोई टाइम नहीं है. उसको जहाँ घूमना है, उसको जहाँ जाना है वहाँ वो जा सकता है. इसलिए जो ये बच्चा है वो सोचता है कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, मुझे कोई कहने वाला नहीं होना चाहिए. Why does he wish to be a hawker? He wish to be a hawker as the hawker does not have to follow designated route or reach a particular destination at a specific time. The young boy has a regimented life where he has to get up in the morning to go to school. और ऐसी उसकी ज़िंदगी है जहाँ पे उसको सुबह सर्टेन टाइम पे बेल बजने पर, अलार्म बजने पर उसको उठना है और तैयार होना है और यही रास्ते से जाना है, दूसरे रास्ते से नहीं जाना है. अगर बीच में कुम्हार का कोई घर आता है तो वहाँ मिट्टी का जो वो बना रहे वहाँ पे बर्तन वहाँ पे नहीं देखना है. टाइम पे स्कूल पे पहुँचना है, स्कूल के छूटने के बाद घर पे आना है, बीच में सुथार लुहार जो काम करे उसको नहीं देखना है, और वो मुझे पसंद नहीं है. वेर ही हैज़ टू गेट अप मॉर्निंग टू गो टू स्कूल. द बॉय वॉन्ट्स हिज लाइफ टू बी फ्री ऑफ रूल्स. तो बच्चा ये चाहता है कि मेरी लाइफ है वो ये रूल्स से बंधी हुई नहीं होनी चाहिए, मैं फ्री चाहता हूँ, मैं फ्रीडम चाहता हूँ. दैट्स वाई द बॉय सेज ऑल दिस थिंग्स. Now let's see question number 3. Who does he see on his way back? Why does he wish to be like him? तो बेटा वो घर पे आता है तब वो किसको देखता है और वो उसके जैसा क्यों बनना चाहता है, वो उसके जैसा क्यों बनना चाहता है. So the answer is that every day on his way back from school he sees
spelling mistake is there, HE. Gardener, using the spades as he pleases, never bothered about messing up his clothes. और जो रास्ते में वो गार्डनर को देखता है तो वो ये चाहता है कि देखो वो अपना जो स्पेड है वो अपनी इच्छा के मुताबिक अब अपने आप को खुश करके वो काम कर रहा है, वो किसी की केयर नहीं कर रहा है, अपने कपड़े बिगड़ रहे फिर भी केयर नहीं है और उसको डांटने वाला भी कोई नहीं है. His clothes not be ever and his clothes and not he is ever scolded by other for doing so. और वो कितने भी अपने कपड़े खराब करे उसको डांटने वाला कोई नहीं है. तो मुझे भी उसके जैसा बनना है. The young boy thus wants to be a gardener so that he can play with his spades, spoil his clothes and not be scolded for doing so. तो मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ ताकि मुझे कोई डांटे नहीं. So this is the answer question. Who does he see on his way back? Why does he wish to be like him? तो बेटा वो जब स्कूल से 4 बजे घर आता है तब एक गेट से वो देखता है तो एक जो माली है वो डिगिंग कर रहा है, अपने कपड़े बिगड़ रहे हैं, डस्ट लग रहा है, अपने कपड़े को स्पॉइल कर रहा है, फिर भी उसको कोई कहने वाला नहीं. ऐसा जो ये बच्चा मानता है और दुखी होता है कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है. सो एवरी डे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल he sees gardener using the spades as he pleases, never bothered about messing up his clothes, nor is ever scolded by other for doing so. वो अपनी कपड़े की केयर नहीं करता है, वो टाइम की केयर नहीं करता है, जितना काम करना है करता है, अपने आप को खुश रख रहा है और उसको डांटने वाला नहीं. अगर मैं कपड़े बिगाड़ूंगा तो मुझे मेरी मम्मी डांटेगी, पापा डांटेंगे. द यंग बॉय thus wants to be, इसलिए जो ये लड़का है wants to be a gardener so that he can play with his spade, spoil his clothes and not be scolded for doing so. और मैं भी ये करना चाहता हूँ, इसलिए बच्चा ये करना चाहता है कि मैं करना चाहता हूँ और मैं ये काम करूँगा और मुझे कोई डांटेगा नहीं. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. Why does he wish to be a brave as the watchman? Man not. तो बेटा वॉचमैन जैसा वो ब्रेव मैन क्यों बनना चाहता है? Why does he wish to be? The boy wants to be a brave like the watchman, since the watchman walks through the streets all alone at night, unafraid of the dark or the shadows. तो इसलिए बनना चाहता है कि मैं भी अगर वॉचमैन की तरह बन जाऊं तो मैं अकेला, मेरी माँ शाम होते ही मुझे, रात होते ही मुझे सुला देती हैं, तो मैं ऐसे सोना नहीं चाहता हूँ और मुझे घूमना है और मैं घूमूंगा और मुझे रोकने टोकने वाला नहीं होगा. तो मैं वॉचमैन की तरह MAN WATCHMAN वॉचमैन, तो मैं वॉचमैन की तरह बनना चाहता हूँ. और क्योंकि मुझे डरना नहीं और मुझे जो रात को जो स्ट्रीट खाली अलोन है और मुझे अंधेरे से और परछाई से डरना नहीं है, इसलिए मैं जो बच्चा है मतलब वो ये करना चाहिए, मुझे वॉचमैन बनना है, किसी से डरना नहीं, अकेला घूमना है. अगर सोना है मतलब उस बच्चे को सोने में भी मज़ा नहीं आ रहा है, इसलिए बोलते देखो वो वॉचमैन है, वो कभी नहीं सोता है. सो वाई डज ही विश टू बी अ ब्रेव एज अ वॉचमैन? द बॉय वॉन्ट्स टू बी अ ब्रेव लाइक द वॉचमैन, सिंस द वॉचमैन वॉक्स थ्रू द स्ट्रीट एंड all alone at night, unafraid of the dark or the shadows. Now let's see, think and answer. Now let's see, think and answer. The speaker thinks the hawker, the gardener and the watchman are free to do what they wish to. But do you think they are doing these jobs because they want to do? तो एक क्वेश्चन है, आपको थिंक करना है, आंसर देना है. ये बच्चा ये मान रहा है कि गार्डनर है, वॉचमैन है, हॉकर है, वो फ्री हैं और वो चाहें वो कर सकते हैं. तो क्या आप ये मानते हो? वॉट दिस बट डू यू थिंक दे आर डूइंग दिस जॉब्स बिकॉज दे वांट टू डू? और क्या आप ये मानते हैं कि वो जो हॉकर है वो अपनी इच्छा से काम कर रहा है? जो
गार्डनर वो अपनी इच्छा से काम करना है, वॉचमैन है वो इच्छा से काम कर रहा है। तो आंसर है फ्रॉम द चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हमें बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। बट फ्रॉम द चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू दे हैव अ बेटर लाइफ। बच्चा ये मानता है कि उसकी बेटर लाइफ है विथ अ लॉट ऑफ फ्रीडम, बट when you see it from the more adult is perspective, they do not have such an easy life and adult is forced to earn all his living। लेकिन वास्तविकता ये है, बच्चा भले ये मानता हो, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बराबर वो फ्रीडम है, लेकिन जो है उसको अपना घर चलाने के लिए। बट व्हेन यू सी इट फ्रॉम द मोर एडल्ट is perspective, they do not have such an easy life, उसकी इतनी easy life, बहुत ही सख्त लाइफ होती है easy life, and adult is forced, और ये उसको बेटा काम करना पड़ता है, and forced to earn all his living and follow the routine on his profession to support his family and children। तो उसका भी टाइम टेबल होता है, यहाँ से जाना, इतने बजे जाना, इतने पैसे कमाना, ये करना हो, तो उसकी तो बहुत डिफिकल्ट लाइफ है। लेकिन ये बच्चा है छोटा, वो अपनी सोच से, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है। फिर भी जो गरीब होते हैं, जो ये लोग बहुत सुखी होते हैं, क्योंकि मेंटली वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो एक कुछ बीबा जो शेप होता है उसमें बंधे हुए नहीं होते, वो फ्रीडम होती है उसको। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Last question, think and answer. In lines 2, 3, 4 of the poem, the speaker compares the life of Bengal sailors with someone else's life. Whose life does he compare the Bengal sailors' life to? Which of the two lives, according to the speaker, is better? तो यहाँ पे जो लाइन से 1 to 4, 2 through 3, 4, उसमें जो राइटर है वो कंपेयर करते हैं। सो तो हुज लाइफ डज ही कंपेयर द बेंगल सेलर्स लाइफ टू? विच ऑफ टू लाइव्स अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इज बेटर? तो स्पीकर के मुताबिक किसकी लाइफ बेटर है? तो स्पीकर तो यही कहता है, द बेंगल सेलर्स लाइफ इज कंपेयर्ड विद द स्कूल गोइंग चाइल्ड लाइफ। द स्पीकर एनवीज द फ्रीडम दैट द बेंगल सेलर एंजॉयज। तो यहाँ पे तो ये ऑब्वियस है, एज द बॉय इज सेइंग दैट दे आर एंजॉयिंग फ्रीडम, दे हैड नॉट टू फॉलो द पाथ लैंड, दे विल हैव नॉट सर्टेन डेस्टिनेशन पर्टिकुलर, दे विल हैव नॉट टू रिटर्न एट द सेम टाइम, नोबडी इज देयर टू स्कोल्ड हिम and he is free, he is enjoying freedom. So this is the explanation and question answers of the poem. Let's see once again the second number question. In lines 2, 3, 4 of the poem, the speaker compares the life of the Bengal sailors with someone else's life, and that is the school going children. Whose life does he compares the Bengal sailors' life to? Which of two lives, according to the speaker, is better? So, according to the speaker, is the better life is of the Bengal sailors. Okay. The answer is the Bengal sailors' life is compared with the school-going child's. The life, child's life, the speaker envies the freedom that the Bengal sailor enjoys. And here the child envies of the freedom of sailors. So here really it can be at the point of view of the school going children, it can be fact, but we can't say that what is, because each and everybody is responsible, and there is responsibility for each and everyone, so they will have to do the work whether they are willing or not. So this was all from the poem. I hope and trust you have got this. Thank you very much. Bye bye. Take care. Okay. Thank you very much. And try to make the questions of the poem, and you can express your ideas also. Thank you very much.